बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। आप सभी नाजरीन को दास्तान कायनात चैनल पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खलूस भरा सलाम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे जंग हुनैन के बारे में कि किस तरह जंग के दरमियान मुसलमानों के दिल में घमंड पैदा हो गया और अल्लाह ताला के हुक्म से मुसलमानों के कदम उखड़ गए और फिर अल्लाह ही के हुक्म से मैदान जंग का नक्शा ही पलट गया और मुसलमान फतहयाब हो गए। नाजरीन, फतह मक्का के बाद मुशरिकीन अरब की शौकत का करीब करीब खात्मा हो गया और लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगे। ये देखकर हवाज़न और सकीफ के दोनों कबाइल के सरदारों का इज्तिमा हुआ और उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम कुरैश को मगलूब करके मुतमईन हो गए हैं, लिहाजा अब हमारी बारी है तो क्यों ना हम पेश कदमी करके हमला आवर होकर इन मुसलमानों का कला कमा कर रख दें। चुनाचे हवाज़न और सकीफ के दोनों कबाइल ने मालिक बिन औफ नजरी को अपना बादशाह बनाकर मुसलमानों से जंग की तैयारी शुरू कर दी। यह खबर पाकर 10 शवाल 8 हिजरी मुताबिक फरवरी 630 को 10,000 मुहाजिरीन, अंसार और 2,000 मक्का के 9 मुस्लिम और 80 वो मुशरिकीन जो इस्लाम कबूल ना करने के बावजूद अपनी ख्वाहिश से मुसलमानों के रफीक बन गए। कुल तकरीबन 12,000 आदमियों का लश्कर साथ लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम हुनैन पहुंच गए। जब दुश्मन के मुकाबले में सफ आराई का वक्त आया तो आपने मुहाजिरीन का परचम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को दिया और अंसार में बनी खजरज का अलमदार हजरत हबाब बिन मंजर रजी अल्लाह ताला अन्हो को बनाया और ओस का झंडा हजरत असीद बिन हुजैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को इनायत फरमाया और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस बदन पर हथियार सजाकर डबल जरा पहनकर और सर अनवर पर आहनी टोपी रखकर अपने खच्चर पर सवार हुए और इस्लामी फौज की कमान संभाल ली। नाज़रीन, मुसलमानों के दिलों में अपने लश्कर की अक्सरियत देखकर कुछ घमंड पैदा हो गया, यहाँ तक कि बाज लोगों की जुबान से बगैर इंशाअल्लाह कहे ये लफ्ज निकल गया कि आज हमारी कुव्वत को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुसलमानों का अपनी फौज की अददी अक्सरियत और अस्करी ताकत पर भरोसा करके फख्र करना खुदावंद ताला को पसंद नहीं आया, लिहाजा मुसलमानों पर खुदा की तरफ से ये ताज़ियाना इबरत लगा कि जब जंग शुरू हुई तो अचानक दुश्मन की इन टोलियों ने जो गुरीला जंग के लिए पहाड़ों की मुख्तलिफ घाटियों में घात लगाए बैठी थी, इस जोरों शोर के साथ तीर अंदाजी शुरू कर दी कि मुसलमान तीरों की बारिश से बदहवास हो गए और इस नागहानी तीर बरानी की बौछार से इनकी सफ़े दरहम बरहम हो गई और थोड़ी ही देर में मुसलमानों के कदम उखड़ गए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद महाजरीनों अंसार के सिवा तमाम लश्कर मैदान जंग से फरार हो गया। इस खतरनाक सूरत हाल और नाजुक घड़ी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार बराबर आगे बढ़ते चले गए और रिजिस का ये शेर बुलंद आवाज से पढ़ते जा रहे थे, जिसका मफहूम ये है कि मैं नबी हूँ, ये कोई झूठी बात नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का फर्जंद हूँ। नाज़रीन, बिलाखिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बावाज बुलंद भागे हुए मुसलमानों को पुकारा और या माशरुल अंसार या असहाबे बैतुर रिजवान कहकर ललकारा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये ललकार और पुकार सुनकर तमाम जानिसार मुसलमान पलट पड़े और परचम नबूवत के नीचे जमा होकर ऐसी जानिसारी के साथ दाद शुजात देने लगे कि दम ज़दन में मैदान जंग का नक्शा ही पलट गया और ये नतीजा निकला कि शिकस्त के बाद मुसलमान फतहमंद हो गए और परचम इस्लाम सर बुलंद हो गया। हजारों कुफार गिरफ्तार हो गए और बहुत से तलवार का लुकमा बन गए और बेशुमार माले गनीमत मुसलमानों के हाथ आया और कुफार अरब की ताकत और शौकत का जनाजा निकल गया।
جنگ حنین میں مسلمانوں کے اپنی کثرت تعداد پر غرور کے انجام میں شکست اور پھر فتح و نصرت کا حال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ سے ذکر فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دے کر بھاگ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور منکروں کو یہی سزا ہے۔ ناظرین، جنگ حنین کا یہ واقعہ دلیل ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں فتح و کامرانی فوجوں کی کثرت اور سامان جنگ کی فراوانی سے نہیں ملتی، بلکہ فتح و نصرت کا دار و مدار در حقیقت پروردگار کے فضل عظیم پر ہے۔ اگر وہ رب کریم اپنا فضل عظیم فرما دے تو چھوٹے سے چھوٹا لشکر بڑی سے بڑی فوج پر غالب ہو کر مظفر و منصور ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑا لشکر چھوٹی سے چھوٹی فوج سے مغلوب ہو کر شکست کھا جاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو لازم ہے کہ کبھی بھی اپنے لشکر کی کثرت پر اعتماد نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھیں۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے، اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔